हैं पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है उस पर अक्सर हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कशन करते रहते हैं कि वो पाकिस्तान की मईशत का एक ब्लैक होल है। जिस तरीके से गर्दशी कर्जे बढ़ रहे हैं, बावजूद तमाम इक़दामात हुकूमत जो कर रही है, उसके साथ साथ तमाम वादों के बावजूद कि इसमें इस्लाहात की जाएंगी, अभी तक उसमें कोई बेहतरी नहीं आई। लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, एक अटेम्प्ट कर रहे हैं कि उस एरिया में, यानी कि अनचार्टेड टेरिटरी के उस एरिया को एक्सप्लोर किया जाए जो माजी में हुकूमतों ने ना किया। और एक फैसला प्राइम मिनिस्टर ने लिया था कि जो 8 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं बिजली की, उनके जो बोर्ड्स हैं उनको उनमें जो एक सियासी इन्फ्लुएंस है, असर रसूख है, उन बोर्ड्स को ख़त्म करके नए लोगों को अपॉइंट किया जाए। उस फैसले का क्या हाल हुआ? क्या रेजिस्टेंस मिली जिसकी वजह से गवर्नमेंट अब थोड़ा सा शेक कर रही है उस फैसले पर अमल दरामद करने के हवाले से? कामरान, जब IMF का मिशन पाकिस्तान आया और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड को कंसल्ट करेंगे बिफोर साइनिंग स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, तो उससे हमें शक व शुबहात पैदा हुआ कि क्यों IMF ये बात कर रहा है। उसके दो बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में एक स्टोरी भी करूंगा, और दूसरा ये पॉलिटिकल एक इशू था कि इस हुकूमत के पास क्या इतनी पॉलिटिकल कैपेसिटी है, क्या इनकी इतनी स्ट्रेंथ है कि मुश्किल फैसले, और छोटे छोटे भी मुश्किल फैसले कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वो खैर इशू बहुत बड़ा बन गया था हुकूमत के लिए, वहाँ से इनकी वापसी हुई। अब ये जो इशू है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुद के ऐलान किया, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने IMF को बताया कि जो मौजूदा बोर्ड्स हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के, वो सियासी बुनियादों पर लगाए गए थे। इस पे जो लोग बैठे हुए हैं वो कॉम्पिटेंट या प्रोफेशनल्स नहीं हैं, ये IMF को भी बताया गया। इसी बेस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि इन बोर्ड्स को तब्दील कर दिया जाएगा। बोर्ड नॉमिनेशन कमेटी का एक इजलास हुआ जिसकी सदारत अवैस लगारी साहब ने की कालबन 2 मई को। उसमें इन्होंने ये जो एग्जिस्टिंग बोर्ड्स हैं इनकी जगह पे जो नए बोर्ड्स लगाने थे उनके मेंबरान का भी इन्होंने उनकी मंजूरी भी दे दी। वो मंजूरी इन्होंने फिर 10 के 10 जो बोर्ड्स हैं पाकिस्तान में, इसमें जो पब्लिक सेक्टर की 10 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं के इलेक्ट्रिक के अलावा, वो उसकी एक समरी प्राइम मिनिस्टर को गई, और प्राइम मिनिस्टर ने उसमें 10 में से 8 बोर्ड्स की मंजूरी दी। उन्होंने कहा जी हैदराबाद और सखर को छोड़ दें, अगेन सियासी फैसला। क्यों? कि वो जो बोर्ड थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नॉमिनेशन के ऊपर लगाए गए थे। बाकी जो बोर्ड्स हैं तीनों सूबों में वो तब्दील कर दें, और ये फैसला आप करवा लें कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस के पास ले जाए, वो उनसे ये रिकमेंडेशन ले लें। प्राइम मिनिस्टर ने असूली मंजूरी पहले दे दी। कामरान, 20 मई को ये समरी कैबिनेट कमेटी ऑन SOEs में जाती है, और गालबन ये मंडे का दिन था। उसमें ये समरी डिस्कस होती है और मंजूर हो जाती है। मंजूरी क्या होती है कि जो मौजूदा बोर्ड्स हैं उनकी वजह से पावर सेक्टर को 589 अरब रुपए का नुकसान हुआ है सालाना इस साल में। लिहाजा इनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, इनकी बैड गवर्नेंस है, इनकी पुअर परफॉर्मेंस, इनकी सर्विस डिलीवरी पुअर है, इनको हटा दिया जाए और उनकी जगह पर ये नए नाम है, इनकी मंजूरी दे दी जाए। बोर्ड के इसकी कैबिनेट कमेटी ऑन SOEs के इजलास के बाद वजारत खजाना प्रेस रिलीज जारी करती है। ऑन द रिकॉर्ड है प्रेस रिलीज के कैबिनेट कमेटी ऑन SOEs ने पावर डिवीजन की समरी के ऊपर नए बोर्ड लगाने की जो सिफारिश थी वो मंजूर कर ली है, और इसको हतमी मंजूरी के लिए काबीना के सामने पेश किया जाएगा। मैंने उसके ऊपर खबर कर दी। जब खबर की तो शोर पड़ गया। शोर ये पड़ा कि जी जिन्होंने बोर्ड्स लगवाए थे और जो बोर्ड के मेंबरान थे, दोनों तरफ से प्रेशर है। अब ऐसा नहीं है कि हर बोर्ड के ऊपर तमाम लोग नाहिल बैठे हुए हैं, इसमें कुछ कॉम्पिटेंट लोग भी होते हैं, उनकी अपनी प्रोफेशनल रेपुटेशन होती है, तो उन्होंने भी इसके ऊपर रजिस्ट किया जी आप हमें किस खाते में खराब कर रहे हैं, आप ये हम पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं। अब मुझे कुछ लोगों की कॉल देंगे ये तो बड़ी ज्यादती की है, ये तो हुकूमत का गलत फैसला, हमारी तरफ से तो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा फिर मैंने भी कुछ अपनी तरफ से नहीं किया, ये हुकूमत ने किया। मैं सिर्फ एक जुमला पढ़ता हूँ समरी का जो कैबिनेट में इसमें SOEs में गई और प्राइम मिनिस्टर के पास भी गई, और ये जुमला कॉमन था तमाम के तमाम जो 10 बोर्ड ये तब्दील करना चाह रहे, 2 तो PM ने रखवा दी और जो 8 तब्दील करने का फैसला भी हुआ। कामरान, इसके अंदर जुमला ये है, और ये इसमें आप सिर्फ नाम चेंज करना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के, बाकी सारा सेम है। द परफॉर्मेंस ऑफ FESCO, यहाँ पे मैं पहले पढ़ लेता हूँ। द परफॉर्मेंस ऑफ FESCO बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैड रेगुलरली बीन monitored by the power division by itself or through power planning and monitoring company with multiple correspondences communications through the said correspondence. Alarming indicators of bad governance, poor performance and non-satisfactory service delivery were constantly highlighted to the FESCO board. However, despite repeated intimations, improvement in the key performance indicator remained elusive. That defies the very purpose of good governance in FESCO, which directly affects the public at large.
और आगे लिखते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस फेस्को इज लाइकली टू मेक लॉसेस टू द ट्यून ऑफ ₹17 बिलियन which may lead to increase in the circulated. अब ये कॉमन जुमला है जहां पे ऊपर इन्होंने नाम चेंज किया पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का और नीचे इन्होंने जो उसका जो लॉस था उस कंपनी का वो चेंज कर दिया। फैसला हो गया, उसके बाद रिएक्शन आ गया। अब जब रिएक्शन आया तो मुझे इस राय की कॉल है कि जनाब ये मामला रुक गया। मैंने कहा क्यों रुक गया? और उन्होंने कहा जी इसकी ये वजह बनी है, जो प्रोफेशनल लोग थे उन्होंने भी एतराज़ किया, जिन्होंने लगवाए थे उन्होंने भी एतराज़ किया, और एक लीगल लैकूना भी आ गया। मैंने कहा जी लीगल लैकूना क्या? उन्होंने कहा जी कि जो SOE का कानून है, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज का जो कानून है, उस कानून के तहत बोर्ड को 3 साल से पहले तब्दील नहीं किया जा सकता। अब ये जो बोर्ड थे तमाम के तमाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, जो उनके पहला टेन्योर था PDM के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, जुलाई 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक ये बोर्ड्स लगवाए गए थे। अब इनके 3 साल तो डेफिनेटली पूरे नहीं होते, तो फिर वहां पे एक सवाल पैदा होता है। अब जो लॉबी चाहती है कि ये बोर्ड्स ना चेंज हो, उन्होंने यहाँ पे लीगल लैकूना निकाला, बट यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। बोर्ड का जो नोटिफिकेशन हुआ हर बोर्ड का, उसके अंदर लिखा हुआ कि 3 साल या टिल फर्दर ऑर्डर्स, और ये नोटिफिकेशन हो जाते हैं नवंबर 2022 तक मुकम्मल हो जाते हैं। जो कानून आता है वो आता है जनवरी 2023 में। तो एक कानून जो बना ही 2 माह बाद है, वो माजी से कैसे उसका इतलाक हो सकता है? ये तो बिल्कुल प्रिंसिपल है कि रेट्रोस्पेक्टिविटी तो हो नहीं सकती जब तक वो कानून में दिया ना गया हो, एक्सप्लिसिटली ना दिया हो कि हाँ ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे जरा ये बता रहे हैं कि चूंकि हुकूमत पीछे हट गई इस चीज से, और अब इन्होंने इनफरादी कॉल्स किए हैं बोर्ड मेंबरान को कि भाई आप खुद ही रिजाइन कर दो। उसमें मेजॉरिटी ने तो रिफ्यूज कर दिया है, और कुछ ने तो जो जराए बता रहे हैं कि पिटीशन भी, अगर हुकूमत ना अपना डिसीजन इंप्लीमेंट करने से रुकी तो पिटीशन भी उन्होंने इख्तियार कर लिया, जो वो कह रहे हैं कि वो कोर्ट में वो जाने के लिए तैयार है इसके ऊपर। तो इसकी वजह से अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपकी स्टोरी के ऊपर मैंने जो पावर मिनिस्टर हैं उवैस लगारी, उन्होंने एक ट्वीट भी किया, और उन्होंने उसमें बड़ा ज़ाहिर रिकॉर्ड के ऊपर दावा किया कि उसमें उन्होंने ये कहा कि शहबाज राना जो है मैं आपको गलत साबित करूंगा, प्राइम मिनिस्टर जो है बिल्कुल भी कोई इस तरह का जो दबाव है कबूल नहीं करेंगे, और जो उन्होंने फैसला किया उस पर अमल दरामद होगा। एक तो ये चीज़ कि क्योंकि आपकी भी शायद उवैस लगारी साहब से बात हुई है, वो क्या कहते हैं इस बारे में। दूसरा ये फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी और ऑडियंस के लिए भी, बोर्ड्स की क्या अहमियत है जब हम बात करते हैं ओवरऑल सर्कुलर डेट की, जो इनकॉम्पिटेंस है या उनकी कॉम्पिटेंस के हवाले से, और वाई इसका क्या फर्क पड़ता है, क्यों लोग इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं कि इस बोर्ड में रहना चाहते हैं, क्या उसके गेन्स हैं? दो इसमें लोगों का मजाज भी होता है। एक तो पावर होती है ना, यू विल्ड द पावर, कि आप फॉर एग्जाम्पल मैं MNA हूँ फैसलाबाद का, या मैं मिनिस्टर हूँ फ्रॉम फैसलाबाद, और फैसलाबाद के बोर्ड के ऊपर अगर मेरे लोग बैठे होंगे तो मैं उसके जरिए किसी को कनेक्शन दिलवा दिया, किसी का कुछ और काम कर दिया। एक तो ये फैक्टर्स होते हैं। दूसरा इन बोर्ड्स के, ये तो हो गया एक पॉलिटिकल साइड इसकी, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ रॉन्गडूइंग्स भी हो सकती हैं अगर कोई करना चाहे तो। दूसरे जो प्रोफेशनली इन बोर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की मैनेजमेंट है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर और इम्प्रूव करवाना, इनको अहदाफ दिए जाते हैं। अब जो इनको नोटिस तो आप नहीं कह सकते, इनको जो इंटीमेट किया गया कि आपकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है, उसमें उन्होंने कहा जी फॉर एग्जांपल आपके लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपकी जो बिलों की रिकवरी है वो कम है, या ये कि आपको इतनी दरखास्तें आई थी नए बिजली के कनेक्शन लगवाने के लिए वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो उन्होंने हर चीज़ को टारगेट किया हुआ था। उन्होंने कहा जी आपकी इसके हवाले से परफॉर्मेंस ठीक नहीं। अब इस्लामाबाद के हवाले से अगर ले लें, ISCO का जो बोर्ड था उसको भी इन्हीं चार्जेस के ऊपर उसको हटाने की बात हुई। तो मेरी कुछ बोर्ड मेंबरान से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि ये जो गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करी तो हमारे पास पहुंची नहीं है। उन्होंने किसी बोर्ड के इजलास में इस पर बात ही नहीं हुई कि हुकूमत हमारी कारकर्दगी खराब कर रही है। तो अब ये अचानक कहाँ से आ गया कि कारकर्दगी खराब होगी तो अब हमारी कारकर्दगी ठीक करनी। उन्होंने कहा जी हमने तो ये इसमें इंप्रूवमेंट की है। अब ये जो बोर्ड्स हैं इनका अपना इसके ऊपर एक व्यू होता है। हैविंग सेड दैट, अब जो आपने बात की अवैस लगारी साहब की, मैंने अवैस लगारी साहब को कॉल किया, उनका वर्जन लिया क्योंकि सेंसिटिव स्टोरी है, प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है इसमें। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है उनसे भी, अताउल्लाह तारड़ साहब से भी बात की। तारड़ साहब ने कहा कि हम 100% कमिटेड हैं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये हमने करके छोड़ना है। अवैस लगारी ने कहा मुझे, उन्होंने कहा जी कि ये समरी तो वहां पर डिस्कस ही नहीं हुई थी, उनके डिस्कस हुई थी, हमने विड्रॉ कर ली थी। अब उन्होंने क्या बोला कि डिस्कस हुई और विड्रॉ होगी। अब ये जो इसकी स्टेटमेंट आई है मेरे पास, जो आज भी उसकी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है, आप देख लें जाके, वजारत खजाना की। उन्होंने कहा जी कि फाइनेंस मिनिस्टर लिख रही है अपनी प्रेस स्टेटमेंट में दैट द कैबिनेट कमेटी ऑन SOE सैंक्शनड द पावर डिवीजन प्रपोजल टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पेंडिंग सबमिशन टू द कैबिनेट।
अगर एक फैसला विड्रॉ हो गया, उसकी मंजूरी की वजारत खजाना ने कैसे प्रेस स्टेटमेंट जारी कर दी? तो क्या वजारत खजाना ने अपनी कोई क्लैरिफिकेशन के ऊपर बाद में जारी की, हमसे गलत प्रेस रिलीज जारी होगी थी? वो भी नहीं हुआ। ये मेरी जब अवैस लगारी के साथ कन्वर्सेशन होगी और उन्होंने ट्वीट भी किया, जिसका मैंने बड़ा हम्बली उनको रिस्पॉन्ड किया कि जी मैं बड़ा खुश होऊंगा कि आप मुझे गलत साबित कर दें, लेकिन मुझे गलत साबित करने के चक्कर में आपको ये तमाम बोर्ड चेंज करने पड़ेंगे और मैं इंतजार करूंगा कि आप कैबिनेट में वो समरी लेके जाए और मैं खुद उसको रिपोर्ट करूंगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी। सहाफ़ी की खबर की इतनी अहमियत नहीं है जितना बोर्ड्स का तब्दील होना जरूरी है। ये मुझे बिल्कुल गलत साबित करें, हम इसी जगह पे प्रोग्राम करेंगे, बताएंगे जी आज ये फैसला हो गया, हम एक्नॉलेज करेंगे। अभी तक नहीं हुआ। और अवैस लगारी साहब से बात करने के बाद, खबर छपने के बाद कि मामला रुक गया, फिर मेरी एक अहम तरीन जो ब्यूरोक्रेट्स उनसे बात हुई, उन्होंने अगेन लीगल इशू उठाया कि जो कानून है उसके तहत हम बोर्ड तब्दील नहीं करेंगे।